है, ये हमें पता करना है कि क्या जल्दी है इतना ज्यादा उनको आर्म करना। उनको HQ-19 जो इक्वेट करते हैं S-400 के साथ में, जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रशिया से लिया हुआ, उससे इनफैक्ट उसी से रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ये भी सप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे जो मेजर जो उन्होंने डिसीजन लिया, जो आपने अभी बताया, उन्होंने कहा कि हम आपको DF-17 जो है विद हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कैपेबिलिटीज के साथ, जो कि DZ-F के नाम से जाना जाता है, वो भी आपको हम सप्लाई करेंगे। काम चल रहा है, याद रखिए, क्योंकि इस समय केवल जो वर्किंग सिस्टम्स में जो DF-17 जो है हाइपरसोनिक, उसमें इसका ही नाम सबसे आगे आता है इस समय, जो कि इंडक्शन हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडियन मीडिया में अब ये रिपोर्ट होना शुरू हो गया है कि चीन पाकिस्तान को अपना जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 देने जा रहा है। इस मिसाइल की खसूसियत क्या है, ये मिसाइल कितना खतरनाक है, ये सारी चीजें आपको इंडियन मीडिया के इस प्रोग्राम में देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको प्रोग्राम की तरफ लेके चलता हूँ। लेकिन प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लिया करें अगर आपने पहले नहीं किया हुआ। तो इस तरह आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और हमारी तमाम आपको जो हम अपडेट्स आपको देते रहते हैं वो भी आप तक पहुंचते रहेंगी। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसे खुफिया एक ऐसे एक्सचेंज या फिर एक ऐसे सेल ऑफ वेपन्स के, जिससे एशियन सब कॉन्टिनेंट में, ये मैं बोलूंगी, एशियन नहीं बोलूंगी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक अलग तरीके का जियो पॉलिटिकल वॉर शुरू हो सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट DF-17 एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स एंड हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स, जिनके बहुत फार एंड वाइड रेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेस है, राइट फ्रॉम भारत टू अमेरिका। चाइना तो बल्ले बल्ले करेगा, वो अलग बात है। थैंक यू सो मच सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी सर। जी नमस्कार, जय हिंद। जल्दी है, ये हमें पता करना है कि क्या जल्दी है इतना ज्यादा उनको आर्म करना। उनको HQ-19 जो इक्वेट करते हैं S-400 के साथ में, जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रशिया से लिया हुआ, उससे इनफैक्ट उसी से रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ये भी सप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे जो मेजर जो उन्होंने डिसीजन लिया, जो आपने अभी बताया, उन्होंने कहा कि हम आपको DF-17 जो है विद हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कैपेबिलिटीज के साथ, जो कि DZ-F के नाम से जाना जाता है, वो भी आपको हम सप्लाई करेंगे। क्योंकि बहुत समय से डिमांड रही है पाकिस्तान की, और फाइनली इंटरनली जो है ये बात तय हो चुकी है लगता है। और इसके बाद ही जो ग्वादर जो पोर्ट है, ये मिलिट्री पोर्ट बनने की बहुत ज्यादा संभावना हो गई है। और भारत को इसके ऊपर बहुत गंभीरता के साथ गौर करना है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्या खास बात है DF-17 में जो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है? हाउ इज इट थ्रेट टू इंडिया? जी तो देखिए, मैं एक्चुअली थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं कि मैंने ये तो आपको बताया कि इनको ये DF-17 सप्लाई कर रहे हैं DZ-F के साथ में। लेकिन होते क्या है ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स? ये अलग अलग तरह के होते हैं, बड़े आप लोग भी नाम सुनते रहते होंगे। तो ये होते क्या है, इनके बारे में क्या है क्या? तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि जो HGV मतलब कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, तो ये जो है ये बेसिकली एक रॉकेट के ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाता है। और वो रॉकेट जो है वो कह लीजिए एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह जाता है, एक हाइट पे जाके इस ग्लाइड व्हीकल को ड्रॉप करता है, और ग्लाइड व्हीकल जो है इमीडिएटली बिल्कुल डाइव मारता है धरती की तरफ,
और फिर जो धरती का जो कंटूर है उसको हगिंग करता हुआ, उसको कवर करता हुआ, और ये पहुंच जाता है अपने टारगेट की तरफ। तो जैसे आप फिगर दिखा रहे हैं तो ये एकदम से ड्रॉप करता है, जबकि जो बिल्कुल एक पैराबोलिक ऐसे करके एक जो पाथ लेता है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स लेती हैं। और तीसरा जो है वो होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होती है कि वो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल चिपकी हुई धरती के साथ साथ चलती रहती है, जो कि बिल्कुल, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको काफी जल्दी पकड़ा जा सकता है क्योंकि इसमें टाइम लगता है, और ये एक हाइट पे जाती है, ऑलमोस्ट 50, 60, 100 किलोमीटर तक जाती है, और वहां से डाइव लगाती है। तो जैसे भारत की जो अग्नि 5 है वो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, 8000 किलोमीटर की रेंज है, और जब वो अपने टर्मिनल, मतलब कि जब टॉप पे पहुंची, यहां से ऐसे शुरू हुई, टॉप पे पहुंची, और वहां से जो डाइव लेती है तो 25 मार्क 25 ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अपने टारगेट तरफ जाती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि इसको सबसे पहले पिकअप कर लिया जाता है। फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो आपने फिगर दिखाया था उसमें, तो ये भी ऐसे ही राइज करती है, लेकिन उतनी हाइट तक नहीं जाती है, एक रॉकेट पे जाती है और वहां पे रॉकेट उसको रिलीज कर देता है, और ये फिर डाइव मार के नीचे आ जाती है, ग्लाइड करते हुए धरती की तरफ आती है और हगिंग करते हुए। और ये मैन्यूवरल, मेन जो इसमें इश्यू आता है कि ये मैन्यूवर कर सकती है, लेफ्ट जा सकती है, राइट जा सकती है, टारगेट को आपको धोखा दे देगी, और आगे जाके फिर वापस मुड़ के आपके ऊपर अटैक कर देगी। तो ये मैन्यूवर कर सकती है, ये घूम सकती है दाएं बाएं ऊपर नीचे, और उसके बाद अटैक करती है। तो ये सेकंड नंबर पे आती है जिसको पकड़ा जाता है। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि बिल्कुल लास्ट में पकड़ी जाती है, क्योंकि ये धरती के जो कर्वेचर है उसको छोड़ती ही नहीं है, उससे हगिंग करके वो अपने दुश्मन की तरफ जाती है। तो अगर DF-17 विद HGV जो DZZF जो है, ये अगर पाकिस्तान के पास आ जाता है, अब इसकी रेंज जानिए कि 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। ठीक है, 8 माक की स्पीड से ये चलेगी, और तो लगभग आधा जो देश है उसके जकड़ में आ जाएगा। जो हमारे मेन जो मिलिट्री सेंटर्स हैं, जो हमारे मेन कम्युनिकेशन चैनल्स के सेंटर्स हैं, जो हमारे कमांड सेंटर्स एंड रेडार सेंटर्स हैं, और कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, और मेन चीज जो हाइपरसोनिक व्हीकल्स जो होते हैं इनको यूज किया जाता है लीडरशिप को खत्म करने के लिए। जो टॉप लीडरशिप, जैसे आपने अभी देखा ईरान में इजराइल ने उनकी मिलिट्री के टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। हालांकि उन्होंने कोई हाइपरसोनिक मिसाइल यूज नहीं की है, वो अलग टेक्निक है और टेक्टिक्स है, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। लेकिन जो हाइपरसोनिक व्हीकल किसी भी तरह का होएगा, उसका भी काम, वन ऑफ द एम्स जो है उसका ये मुद्दा होता है कि वो आपकी टॉप लीडरशिप को, क्योंकि याद रखिए कि ये जो हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, बहुत महंगी है। तो इसको आप छोटी मोटी किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, या आप मेजर जो सेंटर्स हैं या लीडरशिप को खत्म करने के लिए ही करेंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, ये छोटा मोटा खतरा नहीं है भारत के लिए, और इस पे हमें बहुत ज्यादा काम करना है, और बहुत वॉर फुटिंग पे, बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम करना है, और जल्दी करना है। इनकी क्या खासियत है जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा खतरा हो जाते हैं? अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बात करूं, जैसे आपने जो एक आर्टिकल लिखा था, which is a very बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा था सर ने, एंड लेट मी जस्ट शो इट ऑन द स्क्रीन। इनसाइटफुल जियोपॉलिटिक्स सर का प्लेटफॉर्म है, वेयर ही राइट सम वेरी डिटेल्ड, आई वुड से, एंड आर्टिकुलेट आर्टिकल्स। इनका आर्टिकल का नाम है क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स इन पाकिस्तान। एंड वहां पर सर ने कुछ एक पॉइंट्स एक्सक्लूसिवली फॉर DF-17 के लिए डाले हैं। व्हाई डू यू थिंक DF-17 is a big changer here? What are the particular attributes? जी
तो मैंने फिर से जैसे अभी बताया कि जो DF-17 है ये आप इसको न्यूक्लियर आर्म भी कर सकते हैं और 2 से 2,500 किलोमीटर की जो रेंज है और मार्क 8 की स्पीड है, क्योंकि भारत के पास जो मोस्ट केपेबल, हमने देखा कि जो इनके जो नॉन हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स थी जितनी भी, उसमें हमने इन सबको मार गिराया, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। लेकिन अगर DF-17 विद DZZF अगर इनके पास आ जाती है तो एज ऑफ टुडे हमारे पास कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इन मिसाइल्स को रोक सके, और हमारे पास ही नहीं, वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, इनफैक्ट चाइना भी क्लेम करता है कि जो उनका HQ-19 जो आने वाला है ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक लेगा। रशिया कहता है कि उनका जो S-500 है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक लेगा। जो USA जो है वो भी कहता है कि उनके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट एंड ऑल, ये रोक लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, ना तो किसी ने प्रूव किया है, सब पेपर पे बातें कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस बन जाती है चीज कि ये भारत को अगर जिस तरह से हमने उनका जो डिफेंस सिस्टम जो था बिल्कुल तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया, तो ये भारत के लिए खतरा बन जाता है कि इतनी स्पीड से जो आने वाला कोई अगर प्रोजेक्टाइल है, कोई मिसाइल है, तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि याद रखिए जो रिएक्शन टाइम है वो मिनट्स से सेकंड्स में आ जाएगा कोई अगर हाइपरसोनिक व्हीकल है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास 30 या 40 सेकंड्स हैं रिएक्ट करने के लिए, तो ये इट्स अ टफ थिंग, बिकॉज S-400 को टाइम लगता है 10 सेकंड, तो रिएक्शन टाइम लगता है उसका। जो S-500 है उसका रिएक्शन टाइम है 3 to 4 सेकंड्स, और S-400 का है 9 to 10 सेकंड्स जस्ट टू गेट द सिस्टम इन प्लेस। और उसके बाद उसका डिटेक्शन है, और उसके बाद आपको डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करना है टारगेट को। तो जब तक बात सुपरसोनिक की आती है ठीक है, लेकिन हाइपरसोनिक के आने के बाद ये बहुत ज्यादा मुश्किल कर देता है। अब इसमें इसीलिए इनको कहा भी जाता है कि ये जो डिफेंस रेडार डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उनको, इनका ये डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स को। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। और जो ये HGV जो होता है, ये मेन इसका जो मैंने आपको रीजन बताया है कि ये मैन्यूवरेबल होता है, मतलब कि ये किसी डायरेक्शन में जा रहा है और टर्न करके वापस आपके, तो आप यू नॉट श्योर कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसको हालांकि हाइपरसोनिक जो सिस्टम्स हैं, इनको अगर आपका जो सैटेलाइट सिस्टम्स जो हैं अगर ये सुदृढ़ है तो उनसे ज्यादा जल्दी पकड़ा जाएगा, हालांकि कंपेयर टू जो जमीन पे जो रेडार्स लगे हुए हैं, क्योंकि रेडार जो होता है वो अर्थ के कर्वेचर के इस तरफ ही आएगा तभी उसको किसी चीज को पिकअप कर पाएगा। लेकिन जो सैटेलाइट बेस्ड जो सिस्टम्स होते हैं ये उसको पहले पिकअप कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास सैटेलाइट्स जो हैं वो कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है उसको पिकअप कर सकती हैं, मिसाइल लॉन्च हो रही है उसको भी पिकअप कर सकती हैं, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो फिर हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो पिकअप करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन हाइपरसोनिक का रिएक्शन का टाइम इतना कम है कि जब तक आप पूरे सिस्टम को घेर करके उसके तरफ टारगेटिंग करेंगे तब तक वो स्ट्राइक कर चुका होगा। तो ये बहुत ज्यादा, मतलब जो किल चेन जो है ये कंप्रेस हो जाती है, ये रिएक्शन टाइम बहुत कम रह जाता है। पूरा जो युद्ध का जो एक नजरिया है वो बिल्कुल कंप्रेस होके आ जाता है और आपके पास टाइम नहीं होता है। तो मैंने आपकी इसको बड़ी बढ़ाई कर दी, आपने कहा कि अरे ये तो बहुत इसको मैं थोड़ा भयंकर चीज है। इसको मैं बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँ, ऑल ओवर इंडिया रेंज जो जाती है DF-17 की, तो भारत का सारा हिस्सा इनके उसमें आ जाता है। जो सर ने बताया उसी को सिंपल में कर रही हूँ। जैसे ही आता है डीकैपिटेशन स्ट्राइक, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सा टर्म है, तो हमारी टॉप लीडरशिप को उड़ाने का जो अभी इजराइल ने इस्तेमाल किया, बेसिकली उसी स्टाइल में कि आपके टॉप लीडरशिप आपने उड़ा दी,
उसके बाद आर्म्स रेस शुरू होने के बहुत बड़े चांसेस हैं, एंड गिवन द फैक्ट कि वो पाकिस्तान के पास होगा, तो ये हमें एक बहुत बड़ा खतरा नजर आता है। सर, इसके आने के बाद से ही पाकिस्तान की जो 5th जनरेशन स्ट्राइक वॉरफेयर है, स्ट्राइक वॉरफेयर, वो एलिवेट हो जाती है कहीं ना कहीं। दैट इज वेरी वेरी, आई वुड से, डेंजरस। या सो सी देखिए, 4th and 5th and 6th, अब तो 6th की बात होने लग गई है। तो 5th जनरेशन जो है वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, और जो 6th जनरेशन है वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा योगदान हो जाता है। तो क्योंकि 81% जो इक्विपमेंट इस समय पाकिस्तान में आ रहा है वो चीन से आ रहा है। तो ये पिछली बार भी शायद मैंने बताया था कि ये पूरी स्थिति जो है 2008 से चेंज होनी शुरू हो गई थी। 2008 में इनके 45% पे थे, फिर 2017 में ये 70% पे पहुंच गए, और लास्ट ईयर ये हैं 81% पे। इनफैक्ट चीन जो है 63% जो उसका आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है वो इस समय जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो केवल पाकिस्तान को कर रहे हैं। क्या रीजन है इसका? क्योंकि ये एक ऐसी एंटिटी को खड़ा कर रहे हैं, और जिसके पास ना तो पैसे हैं, ना ही ऐसे मींस हैं कि वो इतने महंगे इक्विपमेंट्स को इंडक्शन कर सके उनका। तो बहुत संदिग्ध एक पूरी घटना चल रही है, और ये मैं इसके ऊपर पहले भी कहता रहा हूं कि जो पाकिस्तान है इसकी ना तो क्षमता है ना औकात है इतने महंगे इक्विपमेंट्स खरीदने की। 20 बिलियन से ज्यादा इक्विपमेंट उन्होंने ऑलरेडी खरीद लिए हैं, और आने वाले समय में ऑलमोस्ट 5 से 8 मिलियन के जो इनकी जो डिमांड है वो चल रही है। सो इट्स अ ह्यूज थिंग। तो ये कैसे मीट कर रहे हैं? दैट मीन्स कि जो चीन जो है वहां पे ये अपने इक्विपमेंट पोजीशन कर रहा है फॉर टेस्टिंग एज वेल एज जो फ्यूचर जो वॉर्स लड़ी जाएंगी उनके लिए। तो ये तैयारी चल रही है, और इसीलिए मैंने आगाह किया था कि जो आने वाला टाइम है ये काफी टफ है भारत के लिए, डिफिकल्ट है, और हमें अपनी तैयारी युद्ध स्तर पे करनी है। हम कर रहे हैं। भारत के इस समय 12 ऐसे हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 12, यस याद रखिए। उसमें एक हाइपरसोनिक डिफेंस के लिए भी काम चल रहा है, लेकिन काम चल रहा है, याद रखिए, क्योंकि इस समय केवल जो वर्किंग सिस्टम्स में जो DF-17 जो है हाइपरसोनिक, उसमें इसका ही नाम सबसे आगे आता है इस समय, जो कि इंडक्शन हो चुका है। बाकी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन इंडक्शन नहीं हुआ है। जैसे अगर आप बात करें रशिया की, तो उनका एवरगार्ड सिस्टम है, ये न्यूक्लियर केपेबल भी है, जिस तरह से DF-17 भी न्यूक्लियर हो सकता है। और ये भी यूएसए का कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी है CHGB, ये भी अभी तक इसके ऊपर काम चल रहा है। इंडक्शन हुआ है नहीं हुआ है, तो ले दे के पूरे विश्व में इस समय जो DF-17 है यही एक इंडक्शन है। वो भी पेपर पे ही है बाय द वे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट किए हैं, उस तरह से तो हमने भी टेस्ट किए हैं। हमारा जो HGV 202F है, जिसकी 5500 किलोमीटर की रेंज है, मार्क 20 की स्पीड है, 300 kg का उसका वॉरहेड है, तो ये हमारे पास भी है, लेकिन प्रूवन कोई भी नहीं है इस समय। तो जो अगर आप कहीं पे भी लिटरेचर उठाएंगे विश्व में, तो सब लोग जो हैं इसको DF-17 को सबसे ऊपर रख रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स में, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने उसका इंडक्शन कर लिया था। दैट मीन्स उनके एक्सपेरिमेंट्स जो किए हैं उन्होंने वो सबसे ज्यादा कर चुके हैं। फिर मैं एक बात मेरी कम रह गई थी, छूटी रह गई थी, कि हमने बात की थी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स। याद रखिए, बैलिस्टिक मिसाइल में एक और उपलब्धि आ गई है कि बैलिस्टिक मिसाइल तो आप लेके जाएंगे, चलिए 20 या 25 मार्क की स्पीड से जा रहा है, हमारा पृथ्वी भी जाता है, लेकिन उसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV का एक उजागर हो गया है। और इसका मतलब यह है कि एक मिसाइल में 10, 15, 20 वॉर हेड्स तक जा सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही एक
भयानक काम हो गया है कि ये एक ऊंचाई तक जाएगा, एक स्पीड तक जाएगा और अपने द्वार खोल देगा और उसमें से अलग अलग तरह की मिसाइल्स निकलेंगी और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से जाएंगी। और यहां तक कि एक एक मिसाइल जो है, अगर एक मिसाइल ने इस तरफ ए डायरेक्शन में हमला किया है तो दूसरी ने बी वे में, और उनके बीच में जो गैप है वो 1500 किलोमीटर तक का हो सकता है। इतना बड़ा क्षेत्र होता है। तो ये ओवरवेल्म कर देती हैं किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। और अगर DF जो 17 विद DZF जो HGV है, उसके साथ अगर उसकी किल चेन जो है वो फास्ट है, मैन्यूरेबल है, तो जो MIRV है ये आपको ओवरवेल्म कर देगी विद नंबर ऑफ वॉरहेड्स। इसमें भी हमारी उपलब्धि है कि जो हमारी पृथ्वी 5 जो मिसाइल है उसमें 4 वॉरहेड्स जो हैं हमारे होते हैं, और वो MIRV, और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं 25 माक की स्पीड से अपने टारगेट्स की तरफ पहुंचने में। तो ये सुनने में बड़ा रोजी लग रहा है, क्योंकि जैसे रशिया के पास है तो उनके पास सारमैट R28 हैं जो 18,000 किलोमीटर से जा सकता है, माक 10 की स्पीड है। फिर R29R जो है वो 6,500 किलोमीटर, 7 उसमें MIRVs हैं। फिर R29 MRU U2 वो 12,000। तो मतलब आप देखिए कि रेंजेस भी बहुत लंबी हैं, उनके ऊपर MIRVs जो हैं 10 से 15 से 20 लग सकते हैं। तो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच रहे हैं हम इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को लेके। लेकिन अब मैं आता हूं आपको बताने की, हमने तो अब तक बात की थी कि भाई ये बड़ा खतरनाक सिस्टम है और इसको डिटेक्ट भी बहुत बाद में किया जा सकता है। इनफैक्ट इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो डिटेक्ट कैसे होता है? जब हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही नीश, बहुत डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है। तो USA ने जैसे 1,80,000 करोड़ उसके ऊपर रिसर्च के ऊपर खर्च किए हैं पिछले 1 दशक में उसके ऊपर। और एक एक जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है 350 करोड़ तक की हो सकती है, तो बहुत महंगी होती है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह इंडियन मीडिया में ये रिपोर्टिंग की जा रही है कि चीन बहुत जल्द पाकिस्तान को DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल देने जा रहा है। इसकी खसूसियात क्या है ये भी आपने इंडियन मीडिया के मुंह से ही सुन ली होगी। तो दोस्तों कोई भी वेपन जो पाकिस्तान को मिलने वाला होता है वो हमारे मीडिया से पहले इंडियन मीडिया में रिपोर्ट होना शुरू हो जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि किसी हद तक चाइना पाकिस्तान को ये मिसाइल देने जा रहा है, क्योंकि जो भी चीन का अब जदीद से जदीद तरीन वेपन भी है ना, वो पाकिस्तान को जरूर मिलता है। अभी J-35 आ रहे हैं, एक और मैंने आपको बताया था वेपन इनका जो ड्रोन को तबाह करने वाला था वो भी आ रहा है। इसके अलावा जी J-35 के अलावा जो KJ-500 मैक्स आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे वेपन आ रहे हैं, तो एक ये भी इनमें शामिल कर लें अगर इंडियन मीडिया की इस खबर में सच्चाई कुछ है तो फिर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।